जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की अनंत अनंत शुभकामनाएं सभी सुहागिन स्त्रियों को मेरी तरफ से। तो हैप्पी करवा चौथ सभी लोगों को। और लगभग हो चुकी होगी करवा चौथ की आपकी पूरी तैयारी। तो कल है करवा चौथ, आने वाली करवा चौथ की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि हम घर पर कैसे करें, और संपूर्ण पूजा विधि आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो शुरू करते हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि। तो हमने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है माता के लिए, और उस पर हमने लाल कलर का एक वस्त्र हमने लगा लिया है। और वहाँ पे हम करवा माता की फ़ोटो की स्थापना करेंगे, और वहाँ पे हमने गेहूं का आसन देंगे माता को नीचे से, और वहाँ पे लगा लेंगे माता की फ़ोटो। तो आप ये सब फ़ोटो माता की ले आए होंगे। अगर ये फ़ोटो आपके पास नहीं है तो करवा चौथ माता का कैलेंडर भी एक इसी प्रकार से आता है, उसमें भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। तो माता को वस्त्र के स्वरूप में हम उनको कलावा भी दे सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की चुनरी हो तो माँ को वस्त्र स्वरूप में चुनरी आप अवश्य समर्पित करें। अगर आपके पूजा में जो प्रयोग होने वाली चुनरी भी आपके पास पड़ी है तो उसका भी आप पूजा में ही प्रयोग कर सकते हैं माता के लिए। तो ये है हमारा करवा, मिट्टी का करवा है ये, और इसमें होल है। तो हमने इसको एक लकड़ी में कॉटन डाल के इसको बंद कर दिया है। इसको बंद करना ज़रूरी होता है। अगर हम इसको बंद न करें तो इसमें पानी भरेंगे तो सारा पानी हमारा गिर जाएगा, और हमारे सारे मंदिर के वस्त्र, आसन वगैरह खराब हो जाएंगे। तो इसमें भरेंगे हम स्वच्छ और शुद्ध 1 लोटा जल। जल को हमने कंठ तक भर के रख लेना है। सबसे पहले इसमें हम जल भरेंगे, और जो इसमें हमने बीच में इसमें घोल है, जो इसमें दे रखा है घोल, उसको हमने एक लकड़ी से कॉटन डाल के उसको पहले बंद कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे रोली और अक्षत यानी कि साबुत चावल। अक्षत और रोली डालना ज़रूरी होता है। तो इसमें फिर बांधेंगे हम कलावा। तो मोली बांधना भी इसमें ज़रूरी होता है, और आप इसको मोली से ज़रूर बांध लें इस करवे को। तो इसमें भी हम मोली बांधेंगे, और इसमें रोली और अक्षत से भी और इसकी पूजा करेंगे। और बाहर से इसमें सिंदूर से हम बना लेंगे स्वास्तिक। इसमें स्वास्तिक भी बनाएंगे, और इसको माता के सामने हम विराजित करेंगे इस करवे को, और नीचे से गेहूं का आसन देंगे, और इस करवे को हम वहाँ पे रखेंगे। करवा चौथ की पूजा में पूजा सामग्री सब जगह एक जैसी होती है, और पूजा में थोड़ा सा अलग अलग प्रक्रिया सबकी हो सकती है। अपने अपने तौर तरीके से और अपने अपने नियमानुसार सब लोग करते हैं करवा माता की पूजा। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 करवे। एक होता है मिट्टी का करवा, और ये है मीठा करवा। ये करवा होता है माता का, और इसमें भी हम मोली बांधेंगे, और इसका भी हम रोली चंदन से इसकी भी पूजा करेंगे। और इस करवे में भरेंगे हम मिठाई, बतासे, और इसमें कई लोग चीनी और पंचमेवा भी भरते हैं इस करवे में, और इस करवे को दान किया जाता है। तो ये होता है माता का करवा, और इस प्रकार से 2 करवे करवा चौथ पे बनाए जाते हैं। तो ये करवा भी हम माता के आगे रख देंगे, इसको खाली नहीं रखेंगे। इसमें हम कुछ मिठाई, मैं तो इसमें मिठाई भरती हूँ, इसमें मिठाई भर के माता के सामने इस करवे को रख देंगे। ये होता है माता का करवा। तो इस तरह से आप जो कुछ भी इसमें भरते हैं इसमें भर के आप रख दीजिए।
और फिर इसको बाद में हम इसको दान में दे सकते हैं। तो इसको हमने कटोरी के ऊपर रखा है। अगर हम इसको नीचे रख रहे हैं तो ये थोड़ा सा लुढ़कता है, इसलिए हमने इसको एक कटोरी के ऊपर रखा है, ये मतलब गिरे नहीं। और जो मिट्टी का करवा है वो उसके ऊपर भी हम मिठाई और या कुछ बतासे वगैरह कुछ मीठा रखेंगे, क्योंकि करवे को खाली नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे करवे हमने रख दिए हैं। उसके बाद हम जल से थोड़े से जल के छींटे उस जगह पे डालेंगे और हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे माता के आगे। और आप उस दीपक में इतना घी अवश्य डालें कि आपका ये दीपक चंद्रमा के आने तक जलता रहे। तो उसके बाद फ़ोटो में जितने भी करवा माता और भगवान श्री गणेश जी, सबसे पहले हम उनकी पूजा करेंगे। उनको हमने रोली से उनकी पूजा कर दी है, साथ ही करवा माता की कर दी है और दीपक की भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं रोली और अक्षत चंदन से, और सिंदूर माँ को चढ़ा लेंगे। और भगवान श्री गणेश जी को हो सके तो दुर्वा आप अवश्य अर्पण करें। और उसके बाद हम करवा माता के लिए जो भी श्रृंगार का सामान लाए हैं 5, 11, 16 जितने जो भी आप लाए हैं सब हम माता को यहाँ पर माता के सामने रखेंगे, माता का श्रृंगार माँ को अर्पण करेंगे। अगर आप चाहें तो इस पूजा में कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले हैं कुछ पुष्प, और माता की पूजा में बिना पुष्पों के से अधूरा अधूरा सा लगता है। पुष्प हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं, पूजा में भी और वैसे भी। तो यहाँ पे हम माँ को पुष्प अर्पण करेंगे, करवा में भी पुष्प चढ़ाएंगे और दीपक में भी। पुष्पों के बिना हमारी पूजा अधूरी सी लगती है। तो उसके बाद हम माँ को जो भी हमने भोग सामग्री बना रखी है पान के पत्ते में रखकर माँ को भोग अर्पण करेंगे। और कहा जाता है कि माँ की पूजा में पान के पत्ते पे भोग माँ को जल्दी माँ स्वीकार करती हैं। तो जो भी ऋतुफल है आप वो भी माँ को भोग में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देने के लिए सासू माँ के लिए रखी है साड़ी, और उसी साड़ी में हम कुछ सुहाग का भी सामान रखेंगे, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, आप जो कुछ भी हो इसमें रख सकते हैं। और इस तरह से इन सब की पूजा करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कथा। कथा आप अपनी सखी सहेलियों के साथ भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप अकेले रहती हैं तो अकेले भी कथा पढ़ती हैं। हाथ में कुछ गेहूं के दाने रखेंगे और अपने आगे रखेंगे एक कलश धातु का, उसमें भी गेहूं के दाने हम डाल के कथा पढ़ेंगे। कथा हम यहाँ पे एक वो माता की फ़ोटो है, उसी के नीचे करवा चौथ माता की कथा होती है, उसे हमें पढ़नी होती है। तो इसी तरह से हाथ में गेहूं के दाने रखकर हम यहाँ पे कथा पढ़ेंगे। और ये थोड़े से गेहूं के दाने हम बचा के रख लेंगे और इसको हम अपने दुपट्टे में बांध के रख लेंगे, और उससे हम जब बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब हम उसमें ये दाने उस जल में डालेंगे। उसके बाद हम उतार लेंगे यहाँ पे माता की आरती। तो इसी तरह से सरल विधि से हम करेंगे अपने घर पे करवा चौथ की पूजा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से पूजा की कमी पूर्ति के लिए हम यहाँ पे रखेंगे कुछ दक्षिणा। दक्षिणा पूजा में ज़रूरी होती है, और ये वैसे भी करवा चौथ माता का व्रत है, इसमें दक्षिणा अनिवार्य होती है। और जो हमने ये साड़ी देने के लिए रखी होती हैं, जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं, आपकी सास, आपकी ननद, जिसको भी आप देना चाहें, उसमें भी हम कुछ दक्षिणा रखेंगे और उसमें भी कुछ सुहाग का सामान रख के और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें दक्षिणा रख के और उनको भेंट स्वरूप में हम पूजा के बाद उनको भी हम देंगे। तो ये थी मेरी करवा चौथ की सरल पूजा विधि। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू।